दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 की एक प्यारी सी कविता जिसका नाम है मैंने आहुति बनकर देखा, जिसके कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस प्यारी सी कविता को डिटेल में समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि साफ तौर पर कहता है वो अपने जीवन में किसी भी तरह के दुखों से बचने की इच्छा नहीं रखता। वो नहीं चाहता उसका जीवन, जो अभी तक सूखा रेगिस्तान जैसा है, देवताओं के बाग की तरह हमेशा फूलों से महकता रहे, बल्कि वो तो अपने जीवन में दुख और तकलीफें चाहता है। कवि मानता है जैसे कांटे की खूबी ये नहीं है कि वो किसी बगीचे का छोटा फल बन जाए, बल्कि उसकी असली पहचान उसकी शक्ति और नुकीलेपन में है। उसी तरह जीवन की असली कीमत भी संघर्ष और दुखों से लड़ने में है। कवि कहता है उसने कभी ये नहीं चाहा वो युद्ध के मैदान से बिना चोट खाए लौटे, क्योंकि लड़ाई में लगी चोटें ही योद्धा का गहना होती है। कवि अपने प्रेम के बदले कुछ पाने की भी इच्छा नहीं रखता और न ही वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता है। उसे दुनिया की सुख सुविधाओं की भी चाह नहीं है। वो इतना महान भी नहीं बनना चाहता कि लोग उसे हमेशा श्रद्धा और आदर की नजर से देखे। वो नहीं चाहता उसके जीवन का रास्ता हमेशा आसान हो, यानी उसके कामों की हमेशा तारीफ हो और कभी आलोचना न झेलनी पड़ी। वो ना तो सफलता भरा जीवन चाहता है, ना ऊंचाई से भरा हुआ। यहाँ तक कि आज उसे जो नेतृत्व का मौका मिला है, वो नहीं चाहता ये हमेशा बना रहे। असल में कवि खुद को उन आदर्श स्थितियों से दूर रखना चाहता है जिनकी आम लोग इच्छा करते हैं। वो चाहता है उसका जीवन एक आम इंसान जैसा हो, जो दूसरों की भलाई की चिंता करे, उनके दुख को अपना कर समझ कर दूर करने की कोशिश करे और देश व समाज के हित में काम करे। इन पंक्तियों में कवि कहता है मुझे अपने जनपद यानी अपने क्षेत्र की धूल बन जाना मंजूर है, चाहे वो धूल का हर कण मुझे जीवन में आगे बढ़ने से रोके और मुझे पीड़ा दे, यानी वो कष्ट सहकर भी अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहता है। कवि का मानना है जिसे हम अपना कर्तव्य मानकर पालते पोसते हैं, जिस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, उसका फल केवल दुख, उदासी और आंसू नहीं हो सकता। इसीलिए हमें अपने कर्मों के परिणाम की चिंता किए बिना सदा अपने कर्तव्य के रास्ते पर चलते रहना चाहिए। अंत में उसका फल अच्छा ही होता है। कवि आगे कहता है जो लोग प्रेम को जीवन का कड़वा अनुभव मानते हैं, वे सकारात्मक सोच नहीं रखते और मानसिक रूप से असंतुलित होते हैं। लेकिन वे लोग भी निर्जीव जैसे ही हैं, जो प्रेम को, चेतना को खत्म करने वाली शराब की तरह समझते हैं, क्योंकि वो प्रेम की असली भावना को पहचान ही नहीं पाते। असल में प्रेम तो इंसान की चेतना को जगाने वाली संजीवनी बूटी के समान है। कवि कहता है उसने जीवन की कई कठिनाइयों और समस्याओं से जूझकर अंत में जीवन का गहरा रहस्य समझा। जब वो खुद इस संघर्ष में आहुति बना, तभी उसे प्रेम रूपी यज्ञ की अग्नि का पवित्र और कल्याणकारी रूप दिखाई दिया। इन तमाम मुश्किलों को पार करके ही कवि आज विकास और प्रगति की ऊंचाई पर पहुंचा है। इन पंक्तियों में कवि धूल से प्रेरणा लेते हुए कहता है जैसे धूल लोगों के पैरों तले कुचली जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती, और जब आंधी बनती है तो उन्हीं को तकलीफ देती है जो उसे कुचलते हैं। उसी तरह मैं भी जीवन की मुश्किलों से हार नहीं मानता और हर बार नई उम्मीद और उत्साह के साथ आगे बढ़ता हूँ। ये बताने का मतलब है कि कठिनाइयों का सामना करके ही सफलता पाई जा सकती है। कवि चाहता है उसका संघर्ष लोगों के लिए एक संदेश बने, एक चुनौती की तरह। वो चाहता है जो असफलताएं उसे मिली है वही उसके लिए ताकत बन जाए और उसकी सफलता का रास्ता साफ करे। जीवन की लड़ाई में रुक रुक कर चलना ही उसकी तैयारी बन जाए। इस तरह कवि जीवन की कठिनाइयों और असफलताओं से सीख कर और उनसे ताकत लेकर सफल होने का संकल्प करता है। आखिर में कवि भगवान का धन्यवाद करता है और कहता है मैं अपनी हार, असफलता और पूरा जीवन तुम्हें समर्पित करता हूँ। मैं चाहता हूँ ये सब चीजें अग्नि बनकर मेरे जीवन के यज्ञ को पूरा करे और मेरा ये शांत प्यार तेरी पुकार की तरह असरदार बनकर बहुत दूर तक फैल जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।